अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं, आमीन सुम्मा आमीन। और ये जुम्मा का हाफ डे का ब्लॉग मैंने सुबह डाल दिया था, मतलब कल डाल दिया था। अब हाफ डे का अब डाल रही थी। और ये मेरी नमाज हो गई थी, थोड़ा देर सो गई थी, ये थक गया था जान, सुबह ही उठी हूँ ना, फजर में सोई नहीं थी। तो खैर ये हो गया थी हमारी सोगी कर उठ कर नमाज सभी। और ये मैं चढ़ा रही थी गोश्त, क्योंकि आज सोचा कि दाल गोश्त बना लूँ, इसलिए गोश्त चढ़ा रही थी। और ये दाल को तुअर दाल और चना दाल दोनों थे। ये 100 ग्राम के करीब मैंने इसे भीगने के लिए डाली थी। ये देखें बच्चे कचरा करें, अभी साफ़ कर कर क्लीन कर कर गई थी मैं। ये इतना मौसम खाकर छिलटे वगैरह डाल कर छोड़े हैं। जितना भी पाक करो ना, बच्चे तो हर वक्त गंदा करते ही रहते हैं। ये देखें इतनी ठंड बज रही थी से दोपहर दिन में ही तो वरना वो सो रहा था। तो खैर चले, ये हमारी गोश्त गल गया था। अब ये दाल चढ़ा रही थी। ये देखिए दाल, तुअर दाल और चना दाल मैंने आधे घंटे के लिए भीगने के लिए डाली थी। उसके बाद थोड़ा ऐसे हल्दी डालकर मैं ये सीटी लगा लूँगी, 2 सीटी में गल जाएगा। ये देखिए पानी पूरा पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो गलकर नीचे उतर कर गंदा हो गया था। इसे घोट कर दाल गोश्त बना लेंगे। रेसिपी पूरी नहीं शूट कर पाई, पहले शूट करी हूँ मैं, नहीं कर पाई तो इसलिए मैं नहीं बना रही थी। देखिए पूरा तेल औंधा हो गया था। और ना इस दिन ना मुझे जब रिकॉर्ड कर रही थी, फास्ट काम कर रही थी, तो इधर उलट पलट हो रहा था। एक दिन होता है ना हमारे साथ के कुछ भी काम ढंग से नहीं हो रहा था, कुछ भी काम सीधा नहीं हो रहा था, सब गिर रहा था, सब फजीदी हो रहा था। जो भी उठाने जाओ औंधा हो रहा था, मसाला पीसने जाओ गिर रहा था। इसलिए मैं गुस्सा आकर मैंने शूट ही नहीं किया था। तो खैर ये सारी आखनी वगैरह बघार ली थी, गोश्त वगैरह मैंने डाल दिया था। और ये सारे कद्दू डालकर इसे 2 सीटी ले लेंगे। गोश्त गला हुआ है, मसाला बघार कर मैंने गोश्त गला लिया था। तो उसके बाद ये कद्दू डालकर 1 सीटी 2 सीटी ले लेंगे तो ये गल जाएगा। उसके बाद हम अपनी दाल डालकर सालन बनाएंगे। बाजू मैंने खुशखब बघार ली थी और खाना बॉईल हो रहा था, मतलब मैंने चावल डाल दिया था, इसके साथ दाल गोश्त और खुशखब बना रही थी। इसे सीटी लगा लेंगे। देखिए हमारा ये भी हो गया था। अब इसे छोड़ देंगे दम पर हिलाकर, जब तक ये सीटी आ जाएगी। बाद में दाल डालकर सालन बना लेंगे। रेसिपी बहुत बताई हूँ मैं, और कमेंट कीजिएगा, मैं और एक बार बता दूँगी। तो ये आखिर सो रहा था, हस्बैंड जी आ गए थे घर। और ये सुबह थी, सुबह अब उठी हूँ मैं, फजर में आटा कलाकर सो गई थी। और ये देखें भेजे का चाकना अम्मी बनाकर भेजे थे। संडे थी आज, कुछ रिकॉर्ड नहीं करी उसके बाद से, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। तो थी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, थोड़े बहुत थे, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। इसलिए मैंने पिछले वीक ब्लॉग भी कम डाले थे इसी वजह से। खैर अब ये थी संडे की सुबह। ये देखिए 11:30 बज गए थे। बच्चे अम्मी के घर हैं। आखिर साकिब शाम में आया था रात में इनके अब्बू के साथ बेंगलुरु से। और ये मैं पराठे बनाने लगी। अम्मी को बोला था कि मैंने भेजा दिलाकर भेज दो कि मैं बना लूँगी, लेकिन उन्होंने पकाकर ही भेज दिया था भेजा। मैं अम्मी ना इस तरह से बनाते हैं, इसमें की भाजी वगैरह डालकर चाकने जैसा बनाते हैं। मैं ना खारस जैसा बनाती हूँ जब भी भेजा बनाती हूँ। तो भेजा खाए बहुत दिन हो गया था, इसलिए बोली थी, लेकिन वो बनाकर ही भेज दिए थे। तो इसलिए मैं पराठे बना रही थी। साकिब तो नहीं खाएगा, वो नहीं खाते मेरे बच्चे, भेजा वगैरह नहीं खाते, तो इसलिए सिर्फ मेरे हस्बैंड खाएंगे। मैं खारस का होता है ना, तो खारस का खाती, मुझे ये इसका थोड़ा अच्छा होता है, टेस्ट मज़ा भी होता है, लेकिन मुझे वो पसंद है। इसमें ना ऐसा है, कुछ ऐसा है मेरा। तो खैर इसी के लिए मैं पराठा बना ली थी। हस्बैंड जी को दस्तरखान बिछा डाली थी, वो खा लेंगे। मेरे और साकिब के लिए कुछ और बनाकर खाऊंगी मैं अब इंशाल्लाह। इन्हें पहले बनाकर दे देंगे, बाद में मैं खाऊंगी। चले दस्तरखान बिछ गया था। और ये आ गई दोपहर, 1:45 हैं, ज़ोहर की नमाज़ हो गई मेरी। तो थोड़ा बहुत लेट वेट कर मैंने घर आंगीना झाड़ कर पोछ सब कर दिया ली थी। थोड़ा सी ज़्यादा बहुत लेट ली थी। और ये गोश्त भी चढ़ा कर गई थी मैं। देखें गोश्त मेरा गल गया था, 1 किलो गोश्त है,
तो चढ़ा डाली थी। अब जाऊँगी बिरयानी बनाने के लिए। आज संडे है ना, इतवार है। रेसिपी नहीं बता रही थी, सिर्फ उस शूट करने के लिए, डालने के लिए थोड़ा बहुत दिखा दे रही थी। बस ये यखनी पका दूँगी प्याज वगैरह काट कर। बीफ की बिरयानी तो हर संडे बनते हैं, आप सबको भी बोर हो गया होगा ना देख देख कर, इसलिए मैं शूट नहीं करती बिरयानी। जो भी बनाऊँ माँ, बिरयानी नॉर्मल जो बनाती हूँ ना, हाँ कुछ स्पेशल बनाती हूँ ईद के मौके पर, तो वो सारी रेसिपी मैं शूट कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत अपलोड की हुई है इसलिए। तो ये मैंने चावल को काट लिया था, ये देखें। हस्बैंड जी आ गए थे जोहर की नमाज कर। मैं इधर में देखना था। मैं पूछ रही इजहान ना नाश्ता कर गया था, तो अभी नहीं आया है, कहाँ पता नहीं कहाँ गया था, तो उसे देखने के लिए गए थे। तो वो पीछे मैदान में खेल रहा था, तो बुला कर आए थे। बच्चे ना रजा थी तो बहुत तंग कर रहे थे। तो खैर कल से स्कूल खुल जाएगी फाइनली, 15 दिन की रजा के बाद। 15 दिन हो, इतना भूलते हैं बच्चे ना रजा में। तो खैर हमें स्कूल रहती है तो एक परेशानी आती है, रजा आती है तो एक परेशान। पेरेंट्स की यही प्रॉब्लम है, जब बच्चों की स्कूल हो ना तो भी प्रॉब्लम होती है। उन्हें कुछ ना कुछ उनका सुबह उठो, उनके जो भी रूटीन है वो करना होता है। उनके जो भी काम करने होते हैं, नाश्ता बनाओ, छोड़ो, बुला के लाओ, लंच बनो, बाद मदरसा, स्कूल, ट्यूशन, इसी में सारा दिन निकलता है हमारा, फुर्सत नहीं मिलती। जब रजा आती है तो हम कहते हैं कि बच्चों की रजा पता नहीं क्यों आई भूलने के लिए। तो खैर हर दिन हर लाइफ में हर किसी को हर प्रॉब्लम से मतलब झेलना होता है ना। तो खैर कल से फाइनली कल से स्कूल खुल जाएगी, कल से ये मतलब ओपन हो जाएगी स्कूल। तो 15 दिन रजा थी। तो खैर ये मैंने अखनी बगार ली थी, बाद में मैंने चावल वगैरह सब डाल ली थी। बात हमें बहुत गुजर गए थे। इतनी स्लोली बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड करते वक्त ना बहुत थक गया था जान। कल बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो कल हमें ट्रैवल करना था, तो इसलिए थोड़ा जान थक गया था। मैं आपको आगे ब्लॉग में बता दूँगी। तो खैर ये मेरी बिरयानी हो गई थी दम पर। तो खाने के लिए बैठे हैं, साकिब है, मेरे हस्बैंड जी है, मैं ही हूँ। आकिब और इजहान अम्मी के घर से खाकर आ गए थे, वो आए थे ना तो खाकर आ गए थे। तो चले बिरयानी ये है, खा लेंगे। अब मुझे कुछ बाहर चीज़ें भी लाने जाना है, देखते हैं हस्बैंड जी बुलाकर जाएंगे नहीं, क्योंकि गैस का चूल्हा लाई हूँ, उसका पाइप फिट करना है मुझे। तो वो पाइप लेना है, पोछा ख़राब हो गया था, पोछा लेना है, देखते हैं होता है तो जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही कर 15 दिन हो गए थे तो गए नहीं, देखेंगे। तो ये हो गई थी शाम, आ गई थी मंचूरियन। ये देखें मंचूरियन लेकर आए थे हस्बैंड जी, और साकिब कह रहा था कि जूस बनाना है उसे। तो मैंने कहा कि मौसमी छीलते बैठे मुझे बहुत आलस आता है। मैं ना ऐसी तरह से जो भी मैं जूस बनाती ना, मैं निचोड़ कर इस तरह से जा रहा है ना उसमें बनाती, इसे नहीं था, इसे पीस कर बनाना था। तो मैंने कह दिया इसे बनाने के लिए। देखिए बरसात शुरू हो गई थी एकदम से। अभी आए थे हम हमारे नदन के घर से, तो ये बारिश नहीं थी, तो इतनी बारिश हो गई थी। हम आकर 10 मिनट भी नहीं हुए थे, जोरदार देखिए आवाज़ सुन रहा, लगातार बारिश, वो भी बिजलियों के साथ बरसात पड़ रही थी। पता नहीं सुबह तक पड़ेगी या कम हो जाएगी, देखेंगे। चले, बारिश के दिन है ना, इतनी बारिश यहाँ पर नहीं हो रही थी जितना नॉर्थ के साइड हो रही थी ना, साउथ में इतनी बारिश नहीं थी। हाँ हो रही थी, लगभग हो रही है, कम हो रही है। दोपहर में गर्मी भी रह रही थी, शाम में ठंडी रह रही थी, लेकिन इतनी बरसात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो हो गया था इंतजार। क्या कर रही हो? घूम कराना फिर आप भी वही सब बस अच्छे से इनकी सब मेरी भगत चल रही थी। अपनी काटकर अच्छा पीस का वास्ता एक गिलास, मैंने कहा 1.5 गिलास पानी डालो, बना कर लेता हूँ। शक्कर उठाकर रखो, शक्कर को डालने में नहीं खाना था, लेकिन मुझे मीठा याद लग गया था, तो मैंने मीठा खाना अवॉइड कर दिया था इस टाइम। हाँ डाइट वगैरह कुछ नहीं चल रही, लेकिन मीठे को मैंने थोड़ा बहुत छोड़ दिया था। तो खैर आज के ब्लॉग को एंड करूँगी, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।